नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्कीम वर्ल्ड के अंदर। साथियों, सबसे पहले आपको चैनल के बारे में बताते हैं। साथियों, हमारे चैनल पर जो भी सरकारी योजनाएं आती है या फिर किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट या फिर कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है। साथियों, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज आपको बताते हैं, यदि 8वां वेतन लागू हो गया तो चपरासी की सैलरी है वो कितनी बढ़ेगी। साथियों, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, यदि 8वां वेतन लागू हो गया तो आपके लगभग कितने रुपये बढ़ेंगे, आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, आपको थोड़ा सा बताते हैं। मान लो एक चपरासी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखो, सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसकी जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना दोस्तों, ठीक है। जो 8वां वेतन आयोग है उसकी जो शुरू होने की संभावना है वो है लगभग 2026 के अंदर, जनवरी के अंदर। नई दिल्ली से दोस्तों देखो न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारी और जो भी पेंशनर्स है, जो पेंशन लेते हैं दोस्तों, वेतन बढ़ोतरी होगी। सभी को बताया, यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सभी के वेतन में बढ़ोतरी होगी, जो भी सरकारी कर्मचारी है। ऐसे में लोगों को आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों के नामों की घोषणा का इंतजार है। साथियों, कोई भी आयोग बनता है उसका अध्यक्ष बनता है, ठीक है, उसका अध्यक्ष बनता है और 2 सदस्य चुने जाते हैं। बस लोगों को उसका इंतज़ार है। माना जा रहा है कि सरकार अगले महीने, साथियों अगले महीने ही 8वें वेतन आयोग के लिए सदस्य और जो अध्यक्ष है उनके नामों का ऐलान सरकार कर देगी। सभी हितधारक अब सदस्यों की नियुक्ति का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चूंकि समिति के गठन के बाद ही केंद्रीय कर्मचारी का वेतन बढ़ाने वाला फिटमेंट फैक्टर तय होगा। गौरतलब है कि वेतन आयोग केवल सैलरी बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्ते और अन्य सुविधाओं के लिए भी समीक्षा करता है। इस बीच चपरासी से लेकर क्लर्क तक और कांस्टेबल लेकर अन्य कर्मचारी तक सभी अपने अपने सैलरी का कैलकुलेशन करने में लगे हुए हैं। इस बार फिटमेंट फैक्टर को 2.86 करने की सिफारिश की गई दोस्तों, ठीक है। अगर आयोग यह फिटमेंट फैक्टर यूज करता है तो कर्मचारी की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो देखो साथियों, कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी। जो पीएन है चपरासी की सैलरी कितनी बढ़ेगी आप आइडिया लगा लेना। बता दें कि जो पीएन है यानी चपरासी है, मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर अटेंडेंट लेवल 1 के कर्मचारी की कैटेगरी में आते हैं। इनकी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 के लगभग होती है दोस्तों, ठीक है। एक चपरासी की जो सैलरी होती है वो 18,000 रुपये लगभग महीना होती है। वही अगर पे कमीशन सैलरी बढ़ाने के लिए 2.8 फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल करता है दोस्तों, ये फैक्टर है, ठीक है, फिटमेंट फैक्टर है, इसको यूज़ करके आपकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा। तो पीएन की सैलरी बढ़कर लगभग 51,000 के लगभग हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। यदि 8वां वेतन लागू होता है तो आपकी जो सैलरी है वो लगभग 51,480 रुपये हो जाएगी। और जो पेंशन होल्डर है उनको यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है और जो ये फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है तो जो उसकी न्यूनतम पेंशन है 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये होने की उम्मीद है दोस्तों, ठीक है। देखो कितना फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया दोस्तों, ठीक है। कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी। इसके साथ जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग को 2014 में गठित किया गया था और 2016 में लागू किया था दोस्तों। जो 7वां वेतन आयोग है वो 2014 में लागू किया गया था, 2014 में गठित बनाया गया था, लेकिन 2016 में लागू किया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी। आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।